टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमारे चैनल को वक्त दिया। सर, आपसे पहला सवाल ये है कि आपने मुस्लिम लीग जो है फंक्शनल ज्वाइन की है और मिनॉरिटी के आप चेयरमैन भी हैं, तो आप इस मुस्लिम लीग फंक्शनल को ज्वाइन करने का क्या मकसद? जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का और तमाम मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन आवाम की आवाज़ के लिए, लोगों की आवाज़ के लिए हमारे साथ रब्ता करते हैं। मेरा मकसद ज़िंदगी में सिर्फ़ एक है कि मिनॉरिटी राइट्स पे काम किया जाए, क्योंकि हमारी जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है। आपको पता है कि हर प्लेटफॉर्म पे हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे, और मुझे ये लगा कि हमने तमाम पार्टीज़ को भी देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है वो हमारे मिनॉरिटी राइट्स पे बेहतर काम कर सकती है। उन्होंने हमें मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी है कि हम हर प्लेटफॉर्म पर अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें, और यही हमारा मकसद है, ताकि किसी प्लेटफॉर्म से हम अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए, जहाँ जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी होती है, उसके लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। अच्छा सर, अक्सर ये देखा गया है कि मसीह बच्चियों को या हिंदू बच्चियों को दूसरे मजहब में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उनकी उम्र कम होती है, उनसे शादी कर ली जाती है। उसके लिए मुस्लिम लीग फंक्शनल क्या कर रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से मेरी बड़ी डिटेल के साथ ये बात हुई है कि जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर जो मसीही और हिंदू बच्चियां हैं, उनके साथ अक्सर जुल्म और ज़्यादती होती है। और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल खुल के बात करें, हम आपके साथ हैं, हर प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ खड़े हैं। और हमारी आवाज़ हमेशा से यही रही है कि ये जो ज़बरदस्ती मज़हब तब्दीली है, इसको रोका जाए, और कम उम्री की शादी, क्योंकि एक बच्ची जिसका अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना, वो किस तरह से फैसला कर सकती है कि वो किसी भी शादी के बंधन में बन जाए। और फिर इस प्लेटफॉर्म पर हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है। आपको पता है कि प्रेस क्लब पे भी हमने इसके लिए आवाज़ उठाई है, एहतजाज की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और आज भी हमारा मकसद सिर्फ यही है कि मिनॉरिटी राइट्स के लिए, तमाम जो राइट्स हैं हमारे, उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। तो सर, अक्सर इस मेरान टाउन में अक्सर जो है लोगों के घरों पे कब्जा किया जाता है, उनको तोड़ फोड़ की जाती है, मसीह लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके लिए फंक्शनल लीग क्या कर? देखिए, फंक्शनल लीग का जब से हमने इसको ज्वाइन किया है, तो वो तमाम लोग हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं कि जहाँ भी मिनॉरिटीज़ के साथ और मसीही लोगों के साथ ज़्यादती होती है। हालिया वाक़यात में आपने देखा है कि एक फैमिली जो एक नेवी का मुलाज़िम है, वो अपने घर में जवान बच्चियों के साथ मौजूद था, और कुछ लोगों ने आके उनके घर की दीवार को तोड़ा और ज़बरदस्ती असले के ज़ोर पर अंदर घुस गए, और अवाम ने भी हमारा साथ दिया। हमने उसके लिए बिल्कुल स्टैंड लिया और उन लोगों को जो है कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की, उनके खिलाफ FIR लॉन्च की, और उनका घर जो है उसको वापस दिलवाया। हम पुलिस के भी शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पर कि ये जो थाना है उसके SHO ने भी हमारे साथ तावन किया। अभी उसके बाद फिर ये अभी जुल्म की दास्तान ख़त्म भी नहीं हुई थी, तो फिर एक इसी तरह के जो लैंड माफिया हैं, उन्होंने एक और जो बुजुर्ग थे, मियाँ बीवी और उनका 3 साल का नवासा मौजूद थे घर के अंदर, और रात 2:30 बजे कुछ लोग, कुछ शरपसंद लोग आए 3 गाड़ियां लेकर, और उनको कहा कि आपके घर में बम है। तो जाहिर है कोई भी फैमिली है तो अक्सर लोग डर जाते हैं। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने उनको अगवा कर लिया, अगवा करके ले गए और ज़बरदस्ती को दूसरी फैमिली उसके अंदर बिठाई। जैसे ही हमें पता चला तो हमने उस प्लेटफॉर्म पे भी जाके बात की और काम किया, और उन लोगों ने अंदर चूँकि असले के साथ बैठे थे, अंदर से फायरिंग भी की, और खुदा का शुक्र है कि कोई जान ज़ाया नहीं हुई,
اور खुदा ने पुरअमन तरीके से हमें महफूज रखा, हमारे लोगों को महफूज रखा। और SHO ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई और उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। और यही हम चाहते हैं कि मेहरान टाउन में जो लोग इस तरह की जुल्म और बर्बरियत करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हाँ, हम मानते हैं कि अगर किसी के पास कोई फाइल है तो उसका काम है कि वो कानूनी जो रास्ता है वो उसको इख्तियार करे और कोर्ट में जाए, जो कानून फैसला करे उसको हम मानते हैं। लेकिन ये जंगल का कानून बना देना और जुल्म ज्यादती करना, किसी को अगवा कर लेना, वहाँ पे फायरिंग करना, ये तो ज्यादती है। और फिर पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझना शुरू कर देते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर सिंध से, वज़ीर आला सिंध से, DG रेंजर से, IG से मिनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि मुल्क की बदनामी ना हो, बल्कि लोग ये मिसाल दे सकें कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं। अच्छा सर, 2-3 दिन पहले जो है गुलिस्तान दौर में जो है रेंजर्स वालों पे हमला हुआ है, उस हमले के लिए क्या क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारे फौजी जवान हैं। पाकिस्तान अगर कायम दायम है तो अफवाज पाकिस्तान की वजह से, और हम उन रेंजर्स के नौजवान जो जवान शहीद हुए उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। और ये उनके साथ हम यकजहती का इजहार करते हैं अपने अदारों के साथ कि हम हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज हम महफूज हैं, पाकिस्तान महफूज है। हम चैन की नींद सोते हैं और वो जागते हैं। इसलिए हम हमेशा अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपने अदारों के साथ खड़े हैं। अच्छा सर, ये जो लोग जो हैं मेहरान टाउन में आके कब्जा करते हैं, ये किस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, इसमें बहुत से लोग हैं। कुछ तो वो लोग हैं जो एक माफिया है, जो ख़ास तौर पर ये KDA की फाइल जो होती है उसको 2 नंबर तरीके से बना के, जबकि उसका कोई वजूद नहीं है। और 20 साल से जिस घर में कोई रहता है, 20 साल के बाद आप कहाँ से वो फाइल लेके आते हैं? तो यकीनन इसमें अदारे भी मुलव्वस होते हैं जो उनको इस तरह के डॉक्यूमेंट्स देते हैं। हम उनके खिलाफ भी ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि इस तरह की जुल्म और ज्यादती ना की जाए। पहले ही ये अदारे बदनाम हैं, करप्ट हैं, और आपको पता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। एक तो लोग महंगाई की वजह से इतने परेशान हैं, इतने तंग हैं, आज 2 वक्त की रोटी भी गरीब को मुयस्सर नहीं है। और फिर उसके ऊपर अगर कोई गरीब आदमी, उसका सरमाया एक छत होती है, अगर वो छत भी आप उससे छीन लेते हैं तो आप बताएं कि वो कहाँ जाएगा? तो ये जुल्म और नाइंसाफ़ी जो है इसको बंद किया जाए। अच्छा सर, अब आप हमारी जो नई नस्ल है, नए नौजवान है, यूथ है, इनको क्या पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल, देखें, यूथ जो है वो हमारे मुल्क में 65% है और सारा दारोमदार यूथ पर है। आज हम लोग हैं, कल नहीं होंगे। हमारी कोशिश है और हम यूथ जो है उस पे स्पेशल यूथ डेवलपमेंट पे काम भी कर रहे हैं, उनके स्किल्स के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी कोई ट्रेनिंग्स मिले, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए एक सहारा बन सके। और आज हम इस बात के लिए भी परेशान हैं कि अक्सर ज़्यादा मोस्टली हमारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर मंशियात बड़ी सरेआम है और हमारे बच्चों को मंशियात का आदी बनाया जाता है। फिर वो पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। जिस घर में एक बच्चा अगर नशा करता है, और ये नशे की लानत, इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट भी काम कर रही है और बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन भी उन्होंने दी है कि जो इस तरह के मंशियात फरोश हैं या इस तरह के लोग जो यूथ की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं उनको रोका जाए। और हमारा जो मकसद है वो यूथ को एजुकेशन की तरफ लाना है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए एक सहारा बने। सर, आपसे आखिरी सवाल ये है कि इस्लामाबाद में इस टाइम बहुत हलचल हुई हुई है, मसीह बस्तियों को गिराया जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे और फंक्शनल कितना काम कर रही है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल इस बात के लिए बिल्कुल पुरज़म है और हमें उन्होंने ये कहा है कि आप अपने लोगों के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि आप देखें कि इस्लामाबाद में हमारी जो मसीही बस्तियां हैं, जो बहुत पुरानी बस्तियां और जिनको खुद गवर्नमेंट ने अलाट किया था, उनको बिठाया था, आज हमारे पाकिस्तान के तमाम लीडर्स भी इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़े एहतजाज भी किए हैं और मुख्तलिफ जगह पे कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। और हमारी भी आवाज़ ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहते हैं कि ख़ास तौर पर मसीही बस्तियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, कि जबकि ये पाकिस्तान हमारा है, हम बराबर के शहरी हैं, हमारा उतना ही हक है जितना किसी और का है।
तो इसके लिए खुदा के वास्ते हम ये बात करते हैं कि आप इन लोगों को बेघर ना करें, क्योंकि लोगों के पास एक यही सरमाया है, उनका घर होता है। और आप बस्तियों की बस्तियां जब खाली करा देते हैं, तोड़ देते हैं, तो आप सोचें उस इंसान का, उस खानदान का क्या हाल होता है जो रोड पर अपनी जवान बच्चियों को खड़ा कर देते हैं, वहां पे जाके सोते हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। तो इसके लिए मैं ख़ास तौर पर अदालों से भी कहूँगा, इस तरह का जो जुल्म ज़्यादती अदारे भी करते हैं या कोई ऑफिसर करते हैं या माफिया करती है, उनको कंट्रोल किया जाए। अच्छा, गुलफाम साहब, बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने हमें इतना वक्त हमारे चैनल पर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।